हेलो प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है, वह नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। एक बात मैं आपको बोल दूं, हम लोगों के सामने बहुत नम्र बनते, लेकिन आपको एक बात पता है, हम परमेश्वर के सामने नम्र नहीं बनते, हम घमंडी बन जाते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। जब हम कुछ काम करते रहते हैं या जब हम फोन चलाते रहते हैं या कहीं भी हम व्यस्त रहते हैं, तो एक आवाज हमारे अंदर आता है छोटा सा कि जा बाइबल पढ़ ले, जा वचनों को पढ़, जा प्रार्थना कर या इससे बात कर। अंदर में एक आवाज आता है, उस आवाज का हम आदर नहीं करते, जबकि आवाज परमेश्वर की ओर से। कई लोग बोलते परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। मैं मान ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करे। वो जल्लाद नहीं है, वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप, वो हमारा परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति से बात करता है। कई लोग बोलते हैं मुझसे बात नहीं करता प्रभु। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर सबसे बात करता है। अपने पिछले जीवन में जब मैं शुरुआती तौर पर प्रभु में जब मैं पढ़ रहा था, तो जब मैं फोन चलाता लेकिन छोटा सा आवाज ऐसा आता कि हाँ देख रहा हूं तो ठीक है, लेकिन दूसरा आवाज ऐसा, नहीं जा वचन पढ़। तो मैंने उन आवाजों को आदर करना सीखा। उस मोबाइल को देखने को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, कई सारी चीजों को छोड़ा और उस आवाजों का मैंने आदर करना सीखा। कई बार होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, चलो 2 घंटा प्रार्थना कर ले, लेकिन प्रार्थना जब पूरा होता है तो एक आवाज और आता है, 2 घंटा किया है, थोड़ा देर और शाम बैठ जा, आधा घंटा। तो परमेश्वर 2 घंटा की प्रार्थना को नहीं देखेगा, लेकिन जो आवाज उसने दिया है, 2 घंटा तो प्रार्थना कर लिया, अब एक काम कर, आधा घंटा और एक्स्ट्रा बैठ, तो वो उस चीज को देखता है। ये मतलब के साथ मेरे साथ बैठता है कि जब इसको मैं आवाज और दे रहा हूं, तो उस आवाज को भी मान के बैठता है। उस जगह हम परखे जाते हैं, अगर हम उसकी आवाज का आदर कर रहे हैं नम्रता के साथ, ये 2 ही घंटा बैठता है कि मेरे आवाज का आदर भी करता है। ये आवाज हमारी ओर से नहीं रहती, ये आवाज परमेश्वर की ओर से रहती है। और इन्हीं आवाजों को जब हम आदर करते हैं, तो बाइबल कहते हैं वह नम्र लोगों को शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात मैं बता दूं प्रियो, मैं मान ही नहीं सकता परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। परमेश्वर आपसे बात करता है। जब मैं किसी काम को करने के लिए आपको दूं और उस काम में आप विश्वास योग्य हो, मेरे बातों को आप सुनने पर विश्वास योग्य हो, तो मैं और भी कामों को आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात को मानते हो। उसी प्रकार जब परमेश्वर जब हमको कुछ बात को बोलता है और उस बात को जब हम मानते हैं, छोटे से बातों को, तो जब इस छोटे से बातों में जब हम विश्वास योग्य ठहरते हैं, तो वचन साफ करते हैं, साफ कहता है कि हम छोटे में विश्वास योग्य हो तो हमें बहुत तेरी जातियों का अधिकारी बनाता है। जब हम छोटी छोटी आवाज का आज्ञा पालन करते, तो हमें बड़े बड़े चीजों को बताना प्रारंभ करता है। परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे।